नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के टॉप 200 क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं जो हमने 5 वीडियो में किए हैं। ये सभी वीडियो आपके लिए टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें मिल जाएंगी। उसमें आपको हिस्ट्री की भी टॉप 300 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी मिल जाएंगी सभी, और इकोनॉमी की भी वीडियो मिल जाएंगी। वो सभी मैं ऐड कर दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाके जितनी भी टॉप 200 की सीरीज चल रही है वो सभी चीज़ में मिल जाएगी। वीडियो को आप पूरा देखिए और देखने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है। बताना है आपको। जो नीचे दिए गए हैं लौह तत्व यानी कि सभी लोहे के अयस्क दिए गए हैं, उनमें मात्रा के आधार पर बताना है कि किसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक है। तो ये देख लीजिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ये सभी लोहा के अयस्क है। इनमें बताना है कि किसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद आपकी हेमेटाइट में होती है, उसके बाद आपकी लिमोनाइट में, उसके बाद सिडराइट। पूरा ये लोहे की मात्रा का घटता हुआ क्रम है जो आपके लोहे के सभी अयस्क दिए हुए हैं। पूछ लेता है कि कौन सा लोहा का अयस्क है, तो ये आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट आपके काफ़ी प्रचलित है, ये आपने सुने भी होंगे। लेकिन आप लिमोनाइट और सिडराइट ये आपने ज़्यादा पढ़े नहीं होंगे, लेकिन इसको भी याद रखना है। ये आपके लोहे के जो चारों इंपॉर्टेंट अयस्क हैं वो दिए गए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट ये लोहे के अयस्क हैं, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर। तो देख सकते हैं इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, सुंडा ट्रेंच आपका हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है और ये आपका हिंद महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर का आपका मरियाना गर्त है, मरियाना गर्त। और आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है। तो हिंद महासागर का सुंडा ट्रेंच है और प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है। ये आपको याद रखना है, ये दोनों के पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके लिए, इसलिए आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में हिंद महासागर का सुंडा ट्रेंच इम्पॉर्टेंट काफ़ी पूछा जाता है ये भी, लेकिन इसको लोग प्रशांत महासागर से कन्फ्यूज कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमरावती, अकरावती, भवानी, चिन्नौर, हेमावती, हुनहुल और कामनी किसकी सहायक नदियाँ। ये जितनी नदियों को नाम दिए गए वो बताना है किसकी सहायक नदियाँ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये सभी कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी निकलती है कर्नाटक से, कर्नाटक के कुर्ग जिले से। ये आपको पता होना चाहिए। और गोदावरी निकलती है आपके महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से और नर्मदा निकलती है आपकी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक। तो ये सभी नदियों का आपका उद्गम स्थान हो गया और ये तीनों नदियाँ आपकी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती। भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक रही है। आपको बताना है किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नेगेटिव रही है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 1931, 1931 से 1941। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1911 से 1921 तक जो दशक रहा है उसमें भारत की जनसंख्या दर नेगेटिव रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। आपको बताना 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं देशांतर होता क्या है। जो आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो आपकी कहलाती हैं देशांतर, इस तरह से। और जो आपकी ये 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा कहती है, एक रहती है आपकी ग्रीनविच लाइन है, ये आपकी मानक समय है और ये आपकी गुजरती है इंग्लैंड के लंदन से। तो ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है ये आपकी इंग्लैंड से गुजरती है, इंग्लैंड से, और इंग्लैंड का जो शहर है लंदन उससे गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है इसके साथ में, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। और आपका जो एक देशांतर के जो बीच का अंतर है वो समय का 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि अगर 4 मिनट का अंतर है तो वहाँ पर देशांतर का अंतर होगा 1, यानी एक देशांतर का अंतर, जो 1 डिग्री देशांतर का अंतर है वो 4 मिनट के बराबर है। तो इस तरह से हमें 1 घंटा का निकालना है, तो इधर हमें 4 को 15 से हम गुणा कर देते हैं, तो हमें इधर भी 15 से गुणा करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा
15 डिग्री बराबर 15 चौका 60। ये देख लिए 60 मिनट हो गया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 15 डिग्री बराबर आपका 1 घंटा आ गया, जो हमें निकालना था हमारा। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 15 डिग्री होगा आपका। 1 घंटे के अंतर के लिए आपको 15 डिग्री देशांतर की आवश्यकता होगी। और देशांतर की जो रेखाएं होती है वो आपकी 360 होती हैं, और जो 360 होती है और 0 डिग्री आपकी अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा समय है, जो आपकी ग्रीनविच है, उसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ये आपकी काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर खिंची होती है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। और इंडिया की जो मानक रेखा समय मैंने आपको बताया वो इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच विहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। कपास कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, शीशा उद्योग। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, रेशम उद्योग के लिए आपका कूच विहार फेमस है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद जो है आपका, वो किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर है? ये बताना है आपके लिए। 4 ऑप्शन दिए गए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दामोदर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर है। और गंगा नदी को आपका बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र के लिए जमुना कहा जाता है, और आपका ब्रह्मपुत्र के लिए जो आपका तिब्बत है उसमें आपका सांगपो कहा जाता है। सांगपो अरुणाचल प्रदेश में से, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र के लिए ये भी। और आपका जो ब्रह्मपुत्र इसका नाम है वो इंडिया में पड़ता है असम में। असम से इसे ब्रह्मपुत्र कहना हम स्टार्ट करते हैं। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों जाके बंगाली खाड़ी में मिल जाती है, ये आप जानते ही हैं। और आपके लिए बताना है तीस्ता और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी निकलती है आपके उत्तराखंड के गंगोत्री से, और ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के झील के पास से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये आपके पेट्रोलियम उद्योग के लिए फेमस है। और नूनमती है आपका असम में, असम के गुवाहाटी में। क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनकी संकल्पना की गई थी। आपका राउरकेला है उड़ीसा में, ये उड़ीसा में है। और दुर्गापुर जो आपका स्टील प्लांट है ये आपका पश्चिम बंगाल में। राउरकेला आपका जर्मनी की सहायता से बना था ये प्लांट। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं किसकी सहायता से बना था, तो ये जर्मनी की सहायता बना था। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और जो आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट है पश्चिम बंगाल में, ये आपका ब्रिटेन की सहायता से बना था, ब्रिटेन। और एक है आपका भिलाई, जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है ये आपका बना था सोवियत संघ की सहायता से, सोवियत संघ की। और जो आपका भिलाई था वो पहले मध्य प्रदेश में था, परंतु अब छत्तीसगढ़ में है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में। तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट जो स्टील प्लांट है किसकी सहायता से बने थे, तो ये आपके पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोकारो स्टील प्लांट आपका ये बना था 1964 में, और ये भी आपका सोवियत संघ की सहायता से बना था। ये आपको बताना है किस प्रदेश में है, इसका आप कमेंट करके बताइए। जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है फेमस है किस प्रदेश में। ये सभी जो मैंने अभी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं स्टील प्लांट के संबंध में ये पूछे जाते हैं, इसलिए हम आप इनको एकदम याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। आखिरी क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? 4 ऑप्शन दिए गए, रोपाई, स्थानांतरण कृषि, मिश्रित कृषि, बागवानी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये आपकी स्थानांतरण कृषि है, जो आपकी इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली कहलाती है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे हम वियतनाम में रे कहते हैं,
वियतनाम में रे नाम से जानते हैं हम इसे। और आपका मैक्सिको में हम इसे मिल्पा नाम से जानते हैं। तो ये आपके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। इसे हम सिप्टिम कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो ये आपके हो गए आज के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना वो किस नदी पर स्थित है आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रावी, सतलुज, झेलम और आपका सिंधु। तो आपको बताना है इसका सही आंसर, कमेंट करके हमको बताना है। और ये आपका अगली वीडियो में ये डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका वीडियो जो हम ज्योग्राफी के टॉप 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये सीरीज ज्योग्राफी की पसंद आ रही है जो टॉप 200 क्वेश्चन की है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।